हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यकृत यानी लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो यह जो है अमोनिया को यूरिया में बदल करके सहायता करता है। ठीक है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मस्तिष्क का जो है सेरिब्रम जो भाग होता है वह चिंतन और स्मरण शक्ति का कार्य करता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खींच कर किसी तार की लंबाई दूनी यानी दुगना कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो यह जो है सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त काल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो यह जो है मोसले ने प्रतिपादित किया है। किसने? मोसले ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो चतुर्थ आवर्त में 18 आवर्त हैं। कितने? 18 आवर्त। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्मा धारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? यह बराबर होते हैं। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस द्वारा जो है यह नियंत्रित की जाती है। ठीक। काकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो काकरोच जो है वह आर्थ्रोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो है विटामिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो प्याज जो है वह लिलिएसी कुल से संबंधित है। ठीक। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है सोनार का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इसमें अंतर पाया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा यानी फैट के साथ सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो इसमें जो है थायो अल्कोहल यानी मैरक मार कैप्टन गैस जो होती है वह मिलाकर गंधयुक्त बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? तो यह जो है लाल और हरे रंग के लिए होती हैं। किस रंग के लिए? रेड एंड ग्रीन के लिए होती हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता? तो इसमें जो है इंसुलिन पदार्थ नहीं बन पाता है। किस रोग में? मधुमेह यानी शुगर रोग में। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो है कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है।
कोणीय संवेग का मात्रक है, तो कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड से है। ठीक, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत जो है, अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो तो पिंड को कोणीय संवेग नियत रहता है। संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होती है? तो यह जो है बल यानी फोर्स के बराबर होती है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो इसका अंतिम ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेजर का अर्थ है, तो लेजर का अर्थ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिचुएटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो होलोग्राफी में त्रिविमीय चित्र खींचे जाते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो इसमें दोनों में 8-8 तत्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जीरोथेल्मिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो यह जो है नेत्रों से संबंधित रोग है। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो यह जो है हाइड्रोफोबिया नाम से जानी जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। श्यानता यानी यसाई मात्रक है, तो इसका यसाई मात्रक पॉइज हो जाएगा। क्या? पॉइज हो जाएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश जो है का रंग काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु में प्रोटीन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटीन जो है वह नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। कहाँ पर? नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो यह जो है अवतल लेंस की भांति जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो कांच का लाल रंग क्यूप्रस लवण मिलाकर दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वह ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। यह कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में संश्लेषण सबसे अधिक होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह जो है पुष्पकली या कैप्सूल से प्राप्त होती है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया? तो मैटसेट को जो है कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो इससे जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी प्रयुक्त किया जाता है।
रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। आवेग बराबर होता है, तो यह जो है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो हेनरी जो है वह प्रेरणा गुणांक की मात्रक है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो यह जो है सौर ऊर्जा है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो वह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो H2S के नाम से जानी जाती है। कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो यह जो है जिंक का प्रमुख अयस्क है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो जो है इसका ऑक्सीकरण होता है। RH फैक्टर के खोज करता है? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर व वीनर महोदय हैं। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसका सूत्र CaCO3 है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कलॉइड है, तो यह जो है निकोटीन है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है वह घाव भरने में सहायक होता है। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो यह जो है दस्त रोग में प्रयोग करने में सलाह दी जाती है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? तो यह जो है काली यानी ब्लैक दिखाई देगी। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका जो है 8 सेकंड का समय लगता है। कहाँ पर? सूर्य की जो है रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? तो यह जो है दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए किया जाता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ठीक। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो यह जो है आयनोस्फीयर है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं? तो इसे जो है पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो यह जो है सदिश राशि है। यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब तंतु अधिक मोटा होगा? तो यह जो है 100 वाट के बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि के दोष यानी मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने बनता है। किसमें? मायोपिया बीमारी में। ठीक। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया है? तो यह क्रिया अपचयन है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो यह जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। मैंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था? तो यह जो है परमाणु भार पर आधारित था। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक मेंडल ने अपने प्रयोगी के लिए किस अन्न को चुना? तो इन्होंने मटर के दाने को चुना था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो यह जो है सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो यह जो है एनाल्जेसिक कहलाती हैं। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो जो है अल्फा सेंचुरी जो है तारा है वह जो है सूर्य के सबसे निकट है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्लों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं। सेलों के लिए
एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो इसमें जो है क्षमता यानी कैपेसिटी को नापते हैं। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो यह जो है पृष्ठ तनाव के कारण बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाडाइहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो इसे जो है हरा कशिश यानी ग्रीन पेट्रोल बोलते हैं। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को प्रदान किया गया था। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आशु गैस क्या होती है? तो यह जो है अमोनिया होती है। ठीक है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए सीडी का प्रयोग किया जाता है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा रंग कहलाता है? तो वृक्क किडनी कहलाता है। ठीक है। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो यह जो है परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में संबद्ध है। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में? शून्य वर्ग में रखा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह में। ठीक है। इंसुलिन का भी प्रयोग करते हैं इसी रोग में। किस रोग में? मधुमेह रोग में। विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईईजी जो एक टेस्ट होता है वह मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना कहलाती है। तो यह घटना भूमि अपरदन कहलाती है यानी सोयल इरोशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे तो कैरोलस लीनियस थे। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के साथ संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम जो है चार्ल्स का नियम कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन की गंध आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो है। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसमें जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ यह मिलाकर रखा जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना एवं ऊर्जा होती है, तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है।
बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन जो है यह कर लेता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो अमीटर से की जाती है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक महोदय की देन है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है सिलिकॉन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, कहीं आप ब्लैक बॉक्स को ब्लैक ही लगाकर चले ना आए। ट्रेटाइथाइल लेड यानी TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण गर्मियों में यानी ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं। एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है यानी बराबर होता है? तो यह जो है 931 म्यू ऊर्जा के बराबर होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। परम शून्य ताप का अणु गतिका क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। कोणीय त्वरण का SI मात्रक रेडियन सेकंड 2 है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार घट जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? संख्या बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमेलासिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, यह भी आप लोग बताएं। तो विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। साबुन है, तो साबुन जो है वसा अम्लों के सोडियम का लवण है यानी फैटी एसिड का लवण। मिथाइल एमीन का सूत्र है, तो इसका सूत्र CH3NH2 है। किसका सूत्र? मिथाइल एमीन का सूत्र। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड KaO की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70% तक होती है। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो गेलू-शाक का नियम है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटे मीटर हो जाएगा। पाई मैसान की खोज 1935 में किसने की थी? तो युकावा ने की थी। किसने? युकावा ने की थी। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट प्रयुक्त होता है। लोहे का क्यूरी ताप होता है, तो लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है, तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण एक्यूमुलेटर है। क्या है? एक्यूमुलेटर। RNA में थाइमीन के स्थान पर आ जाता है, तो यूरेसिल आ जाता है। एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निकोटैनिमाइट
किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन पी का रासायनिक नाम है। टाइफाइड नामक रोग होता है, तो टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का गुण होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वह आरोपित बल के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 19 कूलाम होता है। ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है, इसका कोई अंत ना हो। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह, डायबिटीज यानी शुगर बीमारी के उपचार के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? तो यह जो है धनबाद में स्थित है, जो कि झारखंड में पड़ता है। वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? तो यह जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो जर्मेनियम प्रयुक्त होता है। मेनिंगो कास्कीमिया बीमारी क्या है? तो यह मस्तिष्क ज्वर है। मक्के का बौना रोग होता है स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस भरी जाती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अल्फा किरेटीन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? यह जो है त्वचा में उपस्थित होता है। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति कम हो जाएगी। ऐसी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्राव करती है? तो यह जो है थायराइड ग्रंथि है। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? तो सिंगल सुपर फास्फेट खाद जो है लाभप्रद होगी। राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाक जो है प्रभावित होता है। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कंक्रीट क्योरिंग करना जो है कहलाती है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी? तो यह जो है व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। सेल्सियम पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने यानी के पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे 72 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं, तो 72 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो के का मान प्राप्त हो जाता है। अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, तो CCl4 है। प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठन है, तो सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट का संगठन है। कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन
जो कि वनस्पति शास्त्री थे, एवं श्वान जो जंतु वैज्ञानिक थे। यह 1838 में जो है कोशिका का सिद्धांत दोनों लोगों ने मिलकर दिया था। अभी आपको याद रखना है। विषाणु यानी वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक, तो वायरस की खोज जो है इवानोवस्की जो कि रूस के थे या वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। इसकी खोज करते समय तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज कर रहे थे, उस समय इन्होंने विषाणु की खोज की थी। रुधिर वर्ग यानी ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है एंटीजन पदार्थ नहीं पाया जाता है। पीलिया रोग यानी जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो लेप्टोस्पाइरा इक्टोरोहम्ब्रेजी है। सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है। यह प्रोटोजोआ सीसी यानी सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। जो सीसी है वह एक प्रकार की मच्छी है, इसके द्वारा जो है यह रोग फैलता है। कौन सा? प्रोटोजोआ। न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ओस ने वर्ष 1913 में इसकी खोज की थी। तो अति चालकता की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में पर्णरहित यानी क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? तो प्रकाश का शोषण करता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। ठीक है। आँख में आइरिस क्या काम करती है? तो आँख में आइरिस जो है वह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं कि यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो इससे क्या होगा, संतान जो है ए समूह का भी हो सकता है, बी समूह का भी हो सकता है, ए बी समूह का हो सकता है तथा ओ समूह का, यानी इसमें से कोई भी समूह का जो है संतान उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYY सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य जो है लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसके नियमन को ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वाशियार्कर रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। तो इसमें उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। कौन सी धातु उपस्थित है इसमें? मैग्नीशियम धातु उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नूर महोदय ने सन 1971 में किया था। कब किया था इसका आविष्कार? सन 1971 में किया था। किसने? रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नूर ने। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंगे के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसकी प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉड्यूलन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है।
किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए नहीं छूटता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक कोलायडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है, तो उसे जो है एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेप की स्थिति है, तो प्रक्षेप की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में है। कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध में है प्रक्षेप की स्थिति। ठीक है। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसे दिखाई देंगे? तो यह जो है काली दिखाई देंगे। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो आसमान जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्ण की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यह भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो इसमें जो है प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल यानी हैवी वाटर का अणु भार कितना होता है? तो यह जो है 20 होता है इसका अणुभार। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो डीजल इंजन में ज्वलन जो है ईंधन के संपीड़न से उत्पन्न किया जाता है। किससे उत्पन्न किया जाता है? ईंधन के संपीड़न से जो है उत्पन्न किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो दमा के रोगी को वायु के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित बम हाइड्रोजन बम है। कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो ल्यूवेनहॉक की बात करें तो वह हॉलैंड देश के थे। किस देश के थे? हॉलैंड देश के थे। आर्टीरियो स्क्लेरोसिसर रोग क्या होता है? तो यह जो है धमनी काठिन्य होता है, यानी धमनियों का कठोर हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है? धमनियां जो है कठोर हो जाती है। ठीक है। यह भी बीमारी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में अक्सर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। किससे है? किडनी से। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में विकसित सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा एम्पियर यानी घंटा, जिसका सूत्र है AH। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अगर हम लार की बात करते हैं तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर सबसे छोटी अस्थि यानी शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ स्थित होती है? तो जो शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है यानी हड्डी होती है, वह कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। क्या कहते हैं उस हड्डी को? स्टेप्स कहते हैं। ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है वह एड्रीनल
से स्रावित होते हैं। ऑस्ट्रोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग? ऑस्ट्रोमेलेशिया। ठीक है, तो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी हमें धूप से भी प्राप्त होती है, अभी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है। तो मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार 0.7 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 0.7 मिलीमीटर। ठीक। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति आवश्यक है। तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। किस कणिकाओं के निर्माण के लिए? लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है। तो क्या है? यह जो है सिलिकॉन है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है। तो सुअर के कच्चे मांस द्वारा फैलने वाली बीमारी की अगर हम बात करें तो वह है ट्राइकिनोसिस। यह जो है सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलती हुई बीमारी है। साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो उससे जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। यह 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो यह जो है कार्पस लुटियम द्वारा होता है। किसके द्वारा? कार्पस लुटियम द्वारा होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है वह अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा की गई थी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वह कौन सा यंत्र है? तो वह गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इससे जो है इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाए जाते हैं। इसका उपयोग होता है। ठीक है, किसमें उपयोग होता है? पुल, सुरंग आदि बनाने में। ठीक है, तो यह होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। कौन सा? सीमेंट जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीबिया ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम है, तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है, जिसका सूत्र CHCl3 हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? तो यह जो है फार्मिक एसिड कहलाता है। कौन सा एसिड कहलाता है? फार्मिक एसिड कहलाता है, जिसका सूत्र HCOOH हो जाएगा। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही के किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में
किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे? तो वह जो है भारत 14वां देश बना था। कहाँ? विश्व में जो है 14वां देश बना था जो कि अपने देश के नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? तो वर्ष 1984 में किया था। कब किया था? वर्ष 1984 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से हरे शैवाल को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? हरे शैवाल को जाना जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक महोदय की देन है। धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इससे जो है एटीएस यानी एंटी टॉक्सिन सीरम इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा अंग जो है सबसे पहले प्रभावित होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो यह जो है अमीनो अम्ल से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है। आर्गन, नियान, क्रिप्टान, जेनान और रेडान किस प्रकार की गैसें हैं? तो यह सारी गैसें जो है निष्क्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उनका कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उनमें जो है 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल यानी हैवी वाटर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो भारत में अगर हम बात करें कि हैवी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो यह जो है नागल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल, तूतीकोरन आदि जगहों पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है, तो वह जो है पराध्वनिक तरंग कहलाती है, यानी सुपरसोनिक वेव। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या होती है? तो इसको मापने की इकाई डेसीबल होती है, जिसे हम डीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति में एड्रीनलिया अधिवृक्क के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए एड्रीनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को कहा जाता है। तो इसलिए एड्रीनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। ठीक है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है कोलंबिया है। क्या नाम है? कोलंबिया। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, तो आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है तो मेरुदंड को प्रभावित करती है।
नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है। तो इसलिए जो है हास्य गैस कहलाती है। कौन सी गैस? लाफिंग गैस कहलाती है। ठीक है, अगर हम लाफिंग गैस किसे कहते हैं पूछे तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें जो है थायो अल्कोहल यानी मरकप्टेन गैस मिला दी जाती है, जिससे यह गंध युक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ताजा मूत्र यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। इसका कारण जो है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र जो है न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाये के समान रचना जो आनुवांशिक कोड को ले जाती है वह गुणसूत्र कहलाती है। टीबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टीबिया नाम की हड्डी जो है वह टांगों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो यह जो है 105 पास्कल के बराबर होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो है वह पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। कौन सी चीज? दालचीनी। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यह जो है बैगनी यानी वायलेट रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किस सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो यह जो है 65% होता है। कितना प्रतिशत? 65% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो यह जो है आंखों की एक बीमारी। कौन सी बीमारी? एस्ट्रिगमेटिज्म। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। तो यह जो है एस्ट्रोजन है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास यानी हमें प्राप्त होता है? तो अगर हम लाल और हरा रंग एक में मिला दें तो उससे जो है काला रंग मिल जाता है यानी उसका आभास होता है। ठीक है, विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा यह दिशा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। तो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक करके चलता है। यह भी आपको याद रखना है। HIV पॉजिटिव की बात करें तो HIV पॉजिटिव क्या होता है? तो यह जो है एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण होता है। ठीक है, क्या होता है? एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण जिसे हम HIV कहते हैं। ठीक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह पास्कल का नियम पर आधारित है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो यह जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो सबसे पहले परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है यानी नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है महो किसका मात्रक है? तो महो जो है चालकता का मात्रक है। यह भी आपको याद रखना है।
इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग एंड वेस्ट महोदय ने की थी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो यह जो है मेडुला ओब्लोगाटा है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो इससे जो एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक है। मैंडलीफ किस कारण प्रसिद्ध है? तो मैंडलीफ जो है वह तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो धान के वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। कौन सा नाम है धान का? ओराइजा सेटाइवा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो मस्तिष्क का जो है मेडुला ऑब्लंगेटा जो है श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। कौन सा भाग है? मेडुला ऑब्लंगेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ट्रिकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ट्रिकोमा बीमारी जो है आंख की बीमारी है। यह जो है आंख को प्रभावित करती है। ठीक है। किस अंग को प्रभावित करती है? आंख को प्रभावित करती है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O हो जाएगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो इसे ऑप्टिक फाइबर कांच जो है उपयोग में लाया जाता है। किस निरीक्षण के लिए? एंडोस्कोपी निरीक्षण के लिए। इसमें क्या होता है? मानव के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है। पेट के अंदर यह जाता है और वहां पर जांच होती है। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। ठीक। वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। तो अपेक्षित आर्द्रता की बात करें तो वह जो है 60% से लेकर के 65% के बीच होनी चाहिए। 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पोलेराइड ग्लास युक्त चश्मा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भारी जल यानी D2O का क्वथनांक होता है। तो D2O का क्वथनांक 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अस्थमा के रोगी के लिए यह प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है CO यानी Ci2 हो जाएगा। माइटोसिस प्रक्रम यानी कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु यानी ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है। मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसे फोड़ा फुंसी रोग होता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर यंत्र से वायु की गति मापी जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन महोदय ने की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो थायमिन जो है वह विटामिन B1 है। ऑक्सीमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो ऑक्सीमोमीटर यंत्र से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो मैंने पहले भी बताया है कि मधुमक्खी के काटने पर फार्मिक अम्ल के कारण जो है दर्द की अनुभूति होती है और उस जगह पर सूजन आ जाती है। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर घंटा मात्रक का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के विकिरण यानी किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अभी आपको याद रखना है। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो यह जो है कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी जो है कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो इससे जो है काला रंग उत्पन्न होता है। मैंने पहले भी बता दिया है इसके बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य भारी जल करता है। ठीक। भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? यानी किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह जो है CV रमन वैज्ञानिक की कृति यानी उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में क्या होता है? आंतें जो होती हैं वह मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। अभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है। साधारण नमक का साधारण नमक का रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो RNA के द्वारा होता है। किसके द्वारा? RNA के द्वारा होता है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो वह जो है सोडियम क्लोराइड है। कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो कपड़े धोने का साबुन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल यानी फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण है। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो यह जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो बेरी रोग में शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो ऑक्सीजन का तत्व जो है वह 65% होता है। रेडार का क्या प्रयोग है? तो रेडार का प्रयोग रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो है वह 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक। EEG यानी इलेक्ट्रो नहीं EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है
रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो वह जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, तो वह जो है लाइकेन है। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, वही सिंदूर जो हमारी माताएं बहनें अपने माथे पर लगाती हैं। ठीक है, उसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज जो है एंजाइम उत्तरदायी है। किसके लिए? पाचन के लिए। ठीक, पानी यानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो यह जो है माइक्रोकांड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण उपापचयन में। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो यह जो है आई है। पृथ्वी के द्रव्यमान यानी मास को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिश ने प्रथम बार मापा था। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो Nm2 kg2 हो जाएगा। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह जो है मतलब जो विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है, यह किस प्रकार की राशि है? तो यह जो है सदिश राशि है यानी वेक्टर राशि। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक SI है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जे के G-1 के 1 हो जाएगा। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है? तो आसंजक बल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो भूकंप का पता जो है वह सीस्मोग्राफ यंत्र से लगाया जाता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियां आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है? तो यह जो एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। पानी का द्रव्यणांक और हिमांक दोनों क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानुवस्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया? तो लुई पाश्चर एवं बीजरेक महोदय ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, रंग वर्णनता यानी कलर ब्लाइंडनेस को डल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसको कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। अभी आपको याद रखना है, यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णनता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? तो वह जो है लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। रेटिनान दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। यह किसमें घुलनशील है? तो यह जो है यानी ए जो है विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक, मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपादित यानी धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो लगभग 5 लीटर रक्त की पंपिंग होती है। ठीक, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो बंदर जो है एक ऐसा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है।
किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल बराबर तय की गई दूरी बटा समय दिशा के अनुसार। यह किस प्रकार की राशि है? तो यह अदिश प्रकार की राशि है। शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व अपेक्षिक आर्द्रता में क्या है? तो वह 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य व 60 से 65% के मध्य अपेक्षिक आर्द्रता में होती है। ठीक है। द्रव्य का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। यह जो है समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, डेट्यूरियम और ट्रिटियम है। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो 2 तत्व सिल्वर और तथा कॉपर हैं। प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों जैसे जीवाणु, कवक, फफूंदी आदि से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई? तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई थी। किसी विद्युत अपघटय यानी ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचारित होने देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अपघटय कहलाते हैं। से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसको? इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है, तो इनका कार्य जो है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान है। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर यानी मादा एनोफिलीज के वाहक होने की पुष्टि की? तो रोनाल्ड रॉस ने जो है 1887 में की थी। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है एडिशन रोग होता है। कौन सा? एडिशन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है यानी घूमती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है?
तो यह जो है उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए कार का हॉर्न व मनुष्य। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो इसे जो है डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14। ठीक है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। दो या अधिक पदार्थों यानी द्रव्य, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। जैसे शरबत, क्या होता है इसमें? ठोस और जो है द्रव्य, ये दोनों जो है विलयन होता है, जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाया जा सकती को क्या कहते हैं? तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो वह जो है सह एंजाइम कहलाता है। विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो बी और सी होते हैं वह जो है क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं। और जो ए, डी, ई एवं के विटामिन है वह घुलनशील है और बाकी जो बी और सी है वह अघुलनशील है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। पीलिया अथवा हिपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण में होता है? तो यह हिपेटाइटिस विषाणु के संक्रमण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे मल्टोज में परिवर्तित कर देता है? तो वह जो है टाइलिन है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो योहानेस केपलर ने की थी। किसने की थी? केपलर महोदय ने की थी। 1 किलो बाइट्स बराबर होता है तो 1024 के बाइट्स के बराबर होता है। क्या? 1 किलो बाइट्स। ठीक है, यह जो है कंप्यूटर से संबंधित है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हमने कंप्यूटर से लिया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो ALU का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। ठीक, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो यह जो है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है,
गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो दही खट्टा जो है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो हुक का नियम जो है वह प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो वह जो है 105 पास्कल होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन, तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है, F2। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार जो है वह पारे यानी Hg का प्रमुख अयस्क है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल किसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो वह निर्भर नहीं करती है। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा में किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा जो है वह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किस नियम से? लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। अभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। यह दो नाम होते हैं, तो यह जो है जीनस और स्पीशीज होते हैं। हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो हरे टमाटर जो है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से यह जो है लाल हो जाते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संचरण में प्रयुक्त होता है, तो वह बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन की एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिलीन सैलिसिलिक है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो यह जो है कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड है। कार्नोटाइड किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइड जो है वह यूरेनियम का अयस्क है। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो यह जो है सदिश राशि है। कौन सी? विभवांतर। ठीक है, मैग्नीन अथवा कांस्टेटन को प्रामाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग c में क्या संबंध है? तो यह E/c हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा, तो यह जो है 83.7 मिनट का होगा। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो यह जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वह जो है वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ पर? वृत्त के केंद्र पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, फैथोमीटर से मापते हैं, इससे जो है समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, यानी समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को हम फैथोमीटर कहते हैं। टाइट्रियम किसका
समस्थानिक है। तो यह जो है एल्युमिनियम का समस्थानिक है। किसका? एल्युमिनियम का समस्थानिक है। सेफायर तथा लेपिस लेलुसी किसके अयस्क हैं? तो यह हाइड्रोजन के अयस्क हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रुधिर वर्ग यानी ब्लड वर्ग का पता लगाया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो जो है जो ओ वर्ग होता है उसमें कोई एंटीजन उपस्थिति नहीं होता है। ठीक है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो यह जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। किससे? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसान पाए जाते हैं। तो यह अंतरिक्ष किरणों कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं। किसमें? अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर खट्टा लगने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल बनने से जो खुला दूध रखा रहता है वह खट्टा हो जाता है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन के बहुलन के द्वारा किया जाता है। डेंगू ज्वर का कारण है। तो डेंगू ज्वर का कारण वायरस है। थैलासीमिया एक आनुवांशिक रोग है। यह किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो यह रुधिर ब्लड को प्रभावित करती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वह ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो आइसोबार जो है बीटा कण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाने के लिए बच्चों में लगाया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है तो वह जो है प्लेटलेट है। टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो यह जो है प्लेग रोग को फैलाने वाला विषाणु है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो इनके नाम के साथ परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है। किसके नाम के साथ? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ। ठीक है। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? इसकी रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो यह जो है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो जेनेटिक्स के पिता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है, तो जिसका नाम जो है बेसिलस एंथेसीस है। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो यह जो है पीलिया रोग लीवर की गड़बड़ी की वजह से होता है, जिसे हम जो है जॉइंटिस रोग कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु में जड़त्व
का गुण किसके कारण होता है? तो यह जो है द्रव्यमान के कारण होता है। गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ट्रेटाथाइल सीसा मिलाया जाता है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके मारता है। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑडियोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? तो कार्ल सागन ने की थी। किसने की थी? कार्ल सागन ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इससे जो है एंथ्राकोसिस बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? एंथ्राकोसिस बीमारी। समुद्री जल में धात्विक तथा धात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। तो यह जो है सोडियम तथा आयोडीन पाए जाते हैं। एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं। तो यह जो है एक्स और वाई के बराबर वेग होते हैं। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो टिटनेस का रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह जो है विटामिन के आवश्यक है। भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? तो यह जो है कलपक्कम में स्थित है। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो यह जो है पेरिस्कोप से देखता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है। तो यह जो प्रकुचन दाब कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक है? तो हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक लुई पास्चर महोदय हैं। कौन है? लुई पास्चर महोदय। प्लांक नियतांक की बीमारियां वही हैं जो होती हैं कोणीय संवेग की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधा के जो है तने से हमें हल्दी प्राप्त होती है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। तो मंगल ग्रह पर जो है जीवन की संभावना अधिक है, क्योंकि वहां पर क्या है? पर्यावरण जो है जीवन के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो बुध ग्रह है वह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि सूर्य जो है बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए वह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो है सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वह लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ओजोन एक त्रिपरमाणिक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनाती है? तो यह जो है उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण द्वारा गैस बनाती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई जिसका फुल फॉर्म जो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को जो है कहाँ की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिसके आप देश भर में 10 सर्किल कार्यालय हैं वह
इसका मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र जो इससे प्रभावित होता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो यह जो है विद्युत मीटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो यह जो है संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसकी शुद्धि की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर जो अब पाकिस्तान में हैं, किस वर्ष खोले गए थे? यह जो है 1905 से 1907 के मध्य में खोले गए थे। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया था? तो यह जो है पंतनगर खोला गया था, जो कि उत्तराखंड में है। वर्तमान में यानी दिसंबर 2006 की बात कर रहा है, देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं थे? तो मतलब उस समय 541 KVKS थे। ठीक है, KVKS मतलब किसान विज्ञान केंद्र। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है? तो यह जो है पांडिचेरी है। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल जा रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा। तो यह जो है शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा। तो जल में इसका भार एकदम शून्य होगा। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता क्या होता है? घट जाती है। द्रव्यों की सांद्रता क्या होती है? घट जाती है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफॉर्म की खोज सर जेम्स हैरिसन ने की थी। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो यह जो है यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्लोरोसिटोफिनान है। ठीक है। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो यह जो है होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना की गई। तो यह कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में की गई थी। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? तो गलघंट में रोग में आवश्यक है। इसमें क्या होता है? गले में गला सूज जाता है। ठीक है। मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें क्या होता है कि लार ग्रंथियां जो है प्रभावित हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो कपड़े धोने का सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र
Na2CO3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो टेस्टोस्टेरॉन जो है हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? तो यूरिया जो है सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। शैल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शैल विज्ञान का संबंध जो है वह चट्टानों के अध्ययन से है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, जो कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? यह जो है 16 जुलाई 1929 को की गई थी, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आती है। बल यानी फोर्स तथा संवेग परिवर्तन की दर दोनों की विमाएं mLT2 है। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है, तो आवश्यक न्यूनतम 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। द्रव्य में गिरता पिंड द्रव्य के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो यह सायनता के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जो है 0.03 मानी जाती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मनुष्य के कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? जिससे ओजोन प्राप्त यानी उत्पन्न होता है। इसका रासायनिक सूत्र ओजोन का क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। किसका? मृदा निर्माण का। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो यह जो है फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की एक परीक्षण विधि है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नार्म NAARM जिसे नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों यानी जंतुओं एवं पादपों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। रक्त समूहों की खोज की थी, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह O को सामान्यतः दानकर्ता कहा जाता है, तो किस रक्त समूह को सामान्यतः प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो रक्त समूह AB को प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ठीक है, यानी यूनिवर्सल रिसीप्ट। ठीक है, और डोनर की बात करें तो O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओर्टिरियो रक्लेरोसिस
हास रोग का कारण है, तो इसका रोग का कारण धमनियों का कठोर हो जाना है। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वह क्षय रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। किस रोग के लिए? क्षय रोग के लिए, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है विषों का अध्ययन किया जाता है। किसका? विष का अध्ययन किया जाता है। नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो यह राजा रवि वर्मा द्वारा रंग चित्रित है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो यह जो है कवक से होती है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है? तो लौह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण जो है दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स स्पेस प्रोब लॉन्च किया था? तो प्लूटो का अध्ययन करने के लिए जो है इन्होंने यह लॉन्च किया था। किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। व्यक्तियों को सुनने की योग्यता हेयरिंग एबिलिटी नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? तो ऑडियोमीटर जो है प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है 1984 ईस्वी में हुई थी। किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? तो यह जो है जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। यह किस में होता है? यह धान की खेती में होता है, अभी आपको याद रखना है। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है, तो यह जो है कैल्शियम की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह जल से प्राप्त होती है, जिसका सूत्र H2O है। सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह जो है कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह जो है मंद पड़ जाएगी। क्या होगा? मंद पड़ जाएगी। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र MT2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पीतल बनता है, तो यह जस्ता और तांबा के मिश्रण से पीतल बनता है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaCH3। औषधीय पौधों में सफेद मूसली का महत्व प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाली सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम क्लोरोफाइटम बोरिविलियम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन
मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।